यरूशलेम और फिलिस्तीन को तहस नहस कर दो। बाहर न निकल सकें और वहीं मर जाएं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ अरब यहूदी आलिम के पास पहुंचे और उनसे कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कौन सा सवाल किया जाए कि उनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए। यहूदी आलिम ने कहा कि 3 सवाल पूछो, जिनमें से एक सवाल ये था कि असहाबे काफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान पाक की सूरह काफ में पूरा वजाहत के साथ फरमाया। उस समय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था। अल्लाह पाक ने उन्हें फिलिस्तीन में लोगों को हिदायत इस्लाम देने के लिए भेजा। Fresh dates, the best in Palestine. 2 coins for a sack. That is too much. I will give you 1.5. ये इलाका उस वक्त रोमन एम्पायर का हिस्सा था और यहाँ के लोग बुत परस्त थे। एक यहूदी बादशाह यहाँ हुकूमत कर रहा था जो रोमन सरकार के लिए काम कर रहा था। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दीन की तालीम शुरू की तो रोमी लोग उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने उनको पकड़कर सूली पर चढ़ाने की साजिश की, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। कुछ समय बाद यहूदियों ने रोमन हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। गुस्से में टाइटस नामी रोमी बादशाह ने यरूशलेम और फिलिस्तीन पर हमला किया और उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। यरूशलेम और फिलिस्तीन को तहस नहस कर दो। यहाँ तक कि बैतुल मुकद्दस भी तबाह हो गया। इस दौरान लगभग 1.5 लाख यहूदी मारे गए। जो लोग कुछ लोग बचे उन्होंने अपनी जान बचाकर फिलिस्तीन छोड़ दिया। इस तरह केवल वे लोग जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे वही फिलिस्तीन में मौजूद रहे। उस समय तकियानूस नाम के बादशाह की हुकूमत थी। वह रोमी और बुत परस्त था। उसने शहर में मौजूद ईसाइयों पर जुल्म और सितम करना शुरू किया। हजरत ईसा के कुछ नौजवान पैरोकार जो असल में असहाबे काफ थे, एक दिन दरबार में बुलाए गए। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत देता हूँ कि तुम अपने दीन यानी ईसाइयत से बाज आ जाओ। तुम अपने दीन ईसाइयत से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। नौजवान बेहद परेशान हुए क्योंकि वह बादशाह का सामना नहीं कर सकते थे और ना ही शहर में रहकर अपनी तालीमात जारी रख सकते थे। ये सोचते हुए कि अब अल्लाह पाक ही हमारे लिए कोई फैसला करेगा और हमारे लिए कोई नया रास्ता बनाएगा, इसलिए उन्होंने शहर छोड़कर एक गार में पनाह ली और वहीं सो गए। अल्लाह पाक ने उन्हें इतनी गहरी नींद दी कि 300 साल तक वे वहीं सोते रहे। तकियानूस ने जब उन्हें ढूंढा तो वह बहुत गैज़ो गजब में आया। उसने हुक्म दिया कि गार को उन्हें मजबूत दीवारों के भीतर बंद कर दो ताकि वे बाहर न निकल सकें और वहीं मर जाएं। ये काम एक ईमानदार और नेक आदमी को दिया गया। उसने असहाबे काफ के नाम और उनकी तादाद एक तख्ती पर लिखकर तांबे के संदूक में रख दी और दीवार की नींव पर दबा दिया। 300 साल बाद तकियानूस का दौर खत्म हो गया और कई बादशाह आए और गए, लेकिन इस बार नए रोमन एम्पायर ने ईसाइयत कबूल कर ली और वो ईसाइयत फॉलो करता था। 446 ईस्वी में बैदरोस नाम का एक नेक दिल और इंसाफ पसंद ईसाई बादशाह आया। उसने लगभग 58 साल तक हुकूमत की। उसके समय में लोग मौत के बाद जिंदा होने और कयामत पर यकीन करना भूल चुके थे। बैदरोस बादशाह ने अकेले अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, मेरी कौम का ईमान फिर से ताज़ा हो जाए, उन्हें कयामत का यकीन और मरने के बाद फिर जिंदा होने का यकीन हो। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की। एक चरवाहा अपनी बकरियां चराने गया और उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर दीवार गिरा दी। दीवार गिरते ही सब लोग हैरान और खौफजदा हो गए। असहाबे काफ अल्लाह के जिक्र और अज़कार में मशगूल हो गए। भूख लगने पर यमलिखा नाम के साथी को कहा गया कि चुपचाप बाजार जाकर खाना लाओ और ये देखो कि तकियानूस का क्या हाल है। जब यमलिखा बाजार गया तो देखा कि शहर में हर जगह ईसाइयों का कलिमा और तालीमात का असर है। उसने खाने की कीमत 300 साल पुराने सिक्के देकर दी, जो दुकानदार को देखकर हैरानी हुई। उसने सोचा इस शख्स के पास खजाना है। दुकानदार ने उसे पकड़कर सिपाहियों के हवाले किया। सिपाही पूछने लगा, बताओ ये खजाना कहाँ है? यमलिखा ने कहा, मेरे पास कोई खजाना नहीं, ये सिर्फ हमारा सिक्का है। सिपाहियों ने कहा, हम कैसे माने, ये सिक्का तो 300 साल पुराना है। यमलिखा ने पूछा कि पहले बताओ तकियानूस का क्या हाल है? सिपाही बोले, आज इस नाम का कोई भी बादशाह मौजूद नहीं, पर सैकड़ों साल पहले एक बेईमान और बुतपरस्त बादशाह था। ये सुनकर यमलिखा हैरान रह गया। उसने कहा कि अभी कल ही हम उसके सर से भागे थे और बाकी साथी अभी भी उसी गार में हैं।
सिपाही और शहर वाले गार के पास पहुंचे तो असहाबे काफ अल्लाह के जिक्र और इबादत में मशगूल थे। सिपाही ने तांबे का संदूक बरामद किया और तख्ती पढ़ी जिस पर लिखा था कि ये मोमिनों की जमात है और तकियानूस के डर से गार में छुपे हैं। बैदरोस बादशाह को ये खबर मिली और वे गार पर गया। असहाबे काफ ने सब कुछ बयान किया। बादशाह ने सजदा करके अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और कहा, ए अल्लाह, मेरी दुआ कबूल हुई। असहाबे काफ ने उसे दुआ दी कि अल्लाह उसकी बादशाहियत में बरकत दे। वे वापस उसी गार में सोने चले गए और अल्लाह ताला ने फिर उनकी रूह कब्ज करवा ली। बादशाह ने उनके लिए लकड़ी का संदूक बनवाया जिसमें असहाबे काफ को रखा गया और गार के सामने एक मस्जिद बनवाई। सालाना एक दिन तय किया गया ताकि लोग उनकी जियारत कर सकें। असहाबे काफ की तादाद के बारे में उलमाए किराम की बहुत सी राय पाई जाती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि असहाबे काफ की तादाद 7 है जबकि 8वां उनका कुत्ता था, जबकि उनके नामों में भी काफी इख्तिलाफ मौजूद है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर हम अर्थ को अपने आप में एक रेफरेंस पॉइंट माने तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटी सेम है, तो ये कैसे मुमकिन है कि गार के अंदर का समय यानी टाइम और बाहर का टाइम अलग अलग कैसे हो गया? तो ये बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो टाइम पे डिपेंड करती है। वक्त हर जगह एक जैसा नहीं है। जहाँ ग्रेविटी ज्यादा हो वहाँ वक्त धीरे धीरे चलता है, जहाँ ग्रेविटी कम हो वहाँ वक्त तेज चलता है। तो ये तो सिर्फ हमारा रब जिसने पूरी कायनात को पैदा किया, जो पूरी कायनात को बनाने वाला है, वही ये कर सकता है। बेशक अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, उसी के इख्तियार में सब कुछ है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल ये है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि अर्थ अपने आप में एक रेफरेंस पॉइंट है, वहाँ पर 2 तरीके अलग अलग टाइम चल रहे हो? तो ये चीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।